सबसे पहले क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, सोल्व करने की कोशिश करनी है, वीडियो को पॉज़ करना है और देखिए आप कितनी देर में इसको सोल्व कर पाते हो। क्योंकि दोस्तों ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे 2023 में जो भी पेपर हुआ था उसमें सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए थे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। पीवाईक्यू से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। टोटल 4500 क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। अभी इसमें 22 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2200 क्वेश्चन। अभी इसके 23 मतलब 23 क्वेश्चन बचते हैं, 23 सेट इसके बचते हैं और ये है सेट नंबर 23। 23/11/2023 शिफ्ट नंबर सेकंड। इसमें रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 76 टू 90 जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें रहता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ जिसको आप बोलते हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी या कहते हो मैथ्स। पीवाईक्यू से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस आपका लेंथी है। जितना प्रैक्टिस करोगे सेम एज इट इज पीवाईक्यू लगाओगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन रिपीट होते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। और छोटे भाई के नाते मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो पेड कोर्स आप बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट टाइम में खरीदते हैं, ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। पेड कोर्स लेते हैं जो 900 में 700 में, वो जिंदगी बर्बाद कर देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही जीरो से लेके सारा ही कुछ पढ़ना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं छोटे छोटे, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप एग्जाम में कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक जाना है, एक एक चीज समझनी है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ज्यादा। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके प्रीवियस क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं अगर आप इनको बार बार प्रैक्टिस करते हो। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प मिल रही होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में और जल्दी भी आप कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पढ़ने का तरीका ये नहीं है कि 20-30 क्वेश्चन करें, 10 दिन तक वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलती नहीं है, गायब हो जाते हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करेंगे यूट्यूब पे आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको एक जैसे चलता है ना, पूरा बुक का सोल्यूशन मिलेगा जो अभी रियल जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, इस तरह से हम सोल्व करते हैं। आपको पॉज करना है, वीडियो को खुद से प्रैक्टिस करना है। आपका यहाँ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे आप बुक से प्रैक्टिस करते हो वही पैटर्न यहाँ पे रहेगा। आप बस फायदा ये है कि आपको वीडियो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करें इस पूरी बुक का, और जो शॉर्ट सोल्यूशन हो सकता है वो आपको मिलेगा इस वीडियो में जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए इस सेट नंबर 23 का न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन नंबर 76 टू 90। क्वेश्चन नंबर 76, यदि एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए गोले की त्रिज्या में, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 156 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या कितनी थी? ऑप्शन से चेक करेंगे दोस्तों। देखो, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाती है? 156 पाई की। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर पहले त्रिज्या मान लो, ऑप्शन पहले उठाते हैं, 5 थी, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 पाई आर स्क्वायर। 25 का 100 पाई, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है 100 पाई। 3 की वृद्धि कर देंगे, 3 की वृद्धि कर देंगे, अब त्रिज्या कर देंगे कितनी? 5 और 3 8 कर देंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 64। 64 गुना 4 करेंगे, ये आएगा 4 चौकी 16, एक कैरी, 4 छक्का 24 और एक 25, 256 पाई। अब देखो, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आता है? 256 पाई आता है। अपने आप में कितनी वृद्धि है? 156 पाई की वृद्धि है। सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन, सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77, प्रत्येक 2 रुपए मूल्य के 2 रबड़ 15 रुपए मूल्य वाले पेंसिल के एक पैकेट के साथ मुफ्त हैं। छूट क्या होगी? तो आप टोटल छूट कैसे निकालोगे? प्रत्येक, देखो छूट कितने की है? एक पैकेट का मूल्य 2 रुपये है और 2 पैकेट है, टोटल 4 रुपए की छूट है। और पैकेट का मूल्य ओवरऑल कितना है? 15। 15 पे 4 की छूट, 4 की छूट 15 पे डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो इंटू 100 साथ में परसेंटेज। काटते हैं इसको, 5 पे काटेंगे, 5 थी 15, 5 पे काटेंगे 20 आएगा, 20 चौका 80/3% की क्या होगी? 80/3% की छूट होगी। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 26 थी 78 होता है, 26 आएगा, 2 बचेगा, 2/3%। तो ओवरऑल छूट होगी 26:2/3%, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 78, एक बैग में 4800 ग्राम चावल है। बैग में 20% चावल डाले जाते हैं, फिर 10% निकाल लिए जाते हैं, फिर 15% डाली डाले जाते हैं, अंत में 25% निकाल लिए जाते हैं। तो अब बैग में कितना चावल है ये आपको बताना है। देखिए, 4800 थे स्टार्टिंग में,
20% डालेंगे, इसमें 20% चावल डाले जाते हैं तो इसका 6/5 हो जाएगा। 10% निकालेंगे तो इसका 9/10 हो जाएगा। 15% बैग में फिर डालेंगे तो इसका 23/20 हो जाएगा। अंत में 25% निकाले गए तो इसका 3/4 हो जाएगा। देखो ये करता कैसे हूं मैं, जैसे कि 25% क्या किया है, 25% चावल निकाले जाते हैं तो मतलब 25% की फ्रैक्शन में आपको डायरेक्ट करना होता है 1/20, 1/4 होती है, 25/100 करोगे 1/4। अगर टोटल 4 थे, 4 में से एक निकाले तो बचे क्या, 3/4 बचे। इस तरह से इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे चावल की जो क्वांटिटी होगी इतनी होगी, आप इसको सोल्व करना है। ये आएगा देखो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, मतलब कि 50, 5 ये 20 के आगे 200 गुना 5 करोगे 1000 आएगा। ये कितना आएगा, 20×5 = 100 के आगे एक जीरो, 1000 गुना 4 है। अब 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी और इसको काटते हैं हम, ये हो गया था ठीक है। इसको काटते हैं अब 4 पे, 4 पे काटेंगे 12 आएगा और बटे में एक 10 है। 10 को ऐसे ही रखो, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 9×6 = 54, यह 12×9 = 108, 108 गुना 18 कर दो। सोल्व करते हैं, देखो 6×3 = 18 आएगा और 12×108 आएगा, गुना में 23 है, बटे में 10 है। 18 की इससे गुना करेंगे, 18 की 108 से तो ये आएगा 1800 प्लस 18 18 144, 1800 प्लस 144 करेंगे तो ये होगा 1944। गुना करना है अब 23 से आपको और बटे करना है 10। तो 23 से गुना करने का तरीका देखो, 23×4 = 92, दोस्तों 23×4 = 92, 9 कैरी, 23×4 = 92 और 9 होगा 92 और 9 101 होगा तो एक लिखेंगे 10 कैरी। 23×207 और 10 जोड़ेंगे 207 में 217 का 7 लिखेंगे 21 कैरी। 23 और 21, 21 में 23 जोड़ेंगे 44 होगा। 44 712/10 है तो ये आएगा 44, 44 71.2 ग्राम। कौन सा ऑप्शन है, 44 71.2, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79, गोपी ने एक वस्तु विक्रय मूल्य के 7/8 पर खरीदी। विक्रय मूल्य के, मान लो एसपी अगर 8 है तो खरीदी कितने में उसने, 7 में खरीदी। यदि उसने इसे विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, विक्रय मूल्य से 20% अधिक, मतलब 8 का कितने बेचेगा, मान लो 7, इसकी वैल्यू कितनी है, 7 है, सीपी 7 है तो बेचता कितने में, 8 का 20% अधिक। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, इसका 6/5 में ये बेचेगा। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7×5 = 35 की चीज बेचता है 8×6 = 48 में, तो प्रॉफिट कितने का है दोस्तों, आप कहेंगे कितने का, 13 का प्रॉफिट है। 35 के पीछे इंटू में 100, 7 में परसेंटेज। तो इसको सोल्व करना है, 5 पे काटता हूँ, 5×7 = 35, 5 से काटते हैं 20, 13×2 = 26, 260 बटे आएगा 7, तो ये आएगा 7×3 = 21, बचेगा कितना, 5×7 = 37, 37 सही, 1/7 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80, ए बी का रेशियो ये है, आपको बतानी है ये वाली, इसका रेशियो बताना है। तो ए की जगह 3 पुट कर दो, बी की जगह 4 पुट कर दो। ए की जगह 3, बी की जगह 4, तो 5×3 = 15, 7×4 = 28, 43 होगा। 7×3 = 21 और 5×4 = 20, 21 और 20 होगा दोस्तों, 21 और 20 41 होगा। तो ये रेशियो आएगा 43/41, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 81, उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा, पैरेललोग्राम का, उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, जिसकी दोस्तों लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। देखिए पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ये होता है बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट होता है। अब बेस क्या है, लंबाई 4 है और हाइट कितनी है, 5 है, तो एरिया क्या आएगा, 5×20 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82, दिस इज इक्वल टू दिस, तो x प्लस वाई, वाई माइनस एक्स का मान क्या होगा।
देखो इसको चेंज करेंगे, पहले इसको लिखते हैं 2x/10 और इसको लिखेंगे 4y डिवाइड बाई, इसका आएगा नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पे काटेंगे 5 आएगा। तो यहाँ से दोस्तों 5x की वैल्यू y के बराबर होगी। तो x y का रेशियो क्या हुआ, x की वैल्यू y के साथ वाली और y की वैल्यू x के साथ वाली 5। x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह 5 पुट कर दो। x की जगह 1, y की जगह 5, तो ये आएगा 6। तो 5 माइनस 1 करेंगे 4 आएगा। 4 6/4 मतलब कि 3/2 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 83। सुशील की आय की आय से 22% कम है। ये सुशील है, ये अभिषेक है। तो इसकी सुशील की आय अभिषेक की रिलेट करेंगे अभिषेक से। तो ये किसी इसकी आय कितनी है, 22% कम है अभिषेक की आय से अभिषेक के साथ लगा, अभिषेक की 100 मानेंगे तो इसकी 22 कम, तो इसकी होगी 100 माइनस बाई 78। अब आपको बताना है सुशील की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अभिषेक की आय सुशील की आय से दोस्तों कितना अधिक है, 22 अधिक है। किसकी आय से, सुशील की आय से। सुशील की है 78 इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। 2 पे काटेंगे 11 आएगा, 2 पे काटेंगे 39 आएगा। तो ये आएगा हमारे पास 1100/39। 39 तिया कितना होता है, 39 दूनी 78, 2 में जाएगा। ठीक है, 39 दूनी कितना आएगा, 78 आएगा। 78 लिखेंगे, यहाँ पे 22 और 10 42, तो इसका मतलब फिर जाएगा ये 22 और 10 सॉरी 32, 32 आएगा यहाँ पे। एक सेकंड, ये आएगा 32, क्योंकि 22 तो यहाँ तक 100 तक पहुंचने के लिए 10 फिर एक्स्ट्रा ऐड करना है, 32 होगा 0। उसके बाद कितने पे जाएगा, 9 पे 10 पे करते हैं इसको 390 आता है। 9 पे भी नहीं जाएगा, इससे ज्यादा ही होगा 320 से। 8 पे जाएगा, 39 अट्ठा करके देखो, 8 निम 72, 7 करी 8 के 24 और 7 31, मतलब कितने पे जाता है, 8 पे जाता है, 312 आएगा। तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा, 28 पॉइंट समथिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या अभाज्य है, इनमें से कौन सी संख्या है जो अभाज्य है। सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं पहले। देखो ओड है, ये 2 से भाग तो नहीं होगी। 5 4 4 8 और 1 9, 9 और 7, 9 और 7 दोस्तों 16, 9 और 7 16 और 5 21 और 7 28, इसका सम ऑफ डिजिट 28 बनता है। इसका 9 और 3 12 और 9 21 और 3 24 बनता है। इसका मतलब ये तो भाज्य नहीं है, 3 से भागोगी। 9 और 7 16 और 2 18 3 21, इसका सम ऑफ डिजिट 21 है, 3 से भाग होता है ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 9 और 7 16 और 6 22 और 5 27, 27 से सम ऑफ डिजिट 27 है, इसका मतलब 9 से भाग होगी संख्या और 3 से भाग होगी। तो ये भी इसका मतलब अभाज्य नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा यहाँ पे, 3 से भाग नहीं होती है। 28 सम ऑफ डिजिट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगर ये 20 मतलब कि 3 सम ऑफ डिजिट हमने चेक किया 3 से डिवाइड होती है नहीं, अगर इससे भी नहीं कुछ ना कुछ अलग होता है, इससे सारी डिवाइड और मतलब कि ऐसी संख्या आ जाती है कि इससे कोई भी डिवाइड नहीं होती, तो फिर कोई और हम नंबर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। श्री शर्मा 5 लाख रुपए के अपने सेवानिवृत्त लाभ को असंत डाकघर में और असंत बैंक में क्रमशः 12% और 10% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करते हैं। यदि उसकी मासिक ब्याज आय 45 रुपए थी, तो डाकघर और बैंक में जमा राशि के बीच कितना अंतर है। या तो कर सकते हैं इसको मिक्सर एंड एलिगेशन से, या फिर आप 5 लाख में से एक्स मानिए, हमारा 12% का 5 लाख माइनस जो एक्स होगा वो अमाउंट होगा, प्रिंसिपल होगा, किस पे जाएगा, रेट 10% पे, और दोनों से ब्याज निकालेंगे हम, और एक मंथ का ब्याज जो होना चाहिए ये होना चाहिए, इसके इक्वल रखेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी। ये तरीका होगा। तो हम निकालते हैं इसको, मान लो एक है 12% पे मिक्सर एंड एलिगेशन से, और दूसरा पार्ट दिया 10% पे, और एक मंथ का ब्याज है 4500। तो आप सीधा क्या करो, ये रेट क्या है, ईयरली ईयरली रेट है, मतलब कि वार्षिक है। तो इसको एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 12 महीने का ब्याज वो कितना होगा, अगर एक मंथ का ये है तो 12 महीने का होगा, तो सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4500 को। तो यहाँ से 4500 का मैं डबल करता हूँ, इसका आधा कर देता हूँ, क्या आएगा, 9000 आएगा। 9 छिका 54, 54,000 होगा ब्याज
दोनों पे मिला के 54,000 एक साल का ब्याज आता है दोनों से। और अंतर बताना आपको राशि का। दोनों से 54,000 ब्याज आता है और प्रिंसिपल टोटल कितना है, 5 लाख है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। रेट बतानी है आपको, ठीक है। इंटू में 100 साथ में परसेंटेज भी आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो ये आएगा 54/5। 54/5 आएगा। जो 54/5 को लिख सकते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे। 108/10 मतलब 10.8% आएगी दोनों की रेट मिला के। अब इसमें से ये माइनस करते हैं, बीच वाली में से, तो 0.8% आएगा। और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.2% आएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो रेशियो आएगा यहाँ पे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। 3 और 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, ये किसका रेशियो आया, ये आया दोस्तों दोनों दोनों के 12% पे जो प्रिंसिपल लगा था और 10% पे जो प्रिंसिपल लगा था उनका रेशियो। 2 और 3 5 यूनिट की वैल्यू, टोटल प्रिंसिपल कितना था, 5 लाख। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 लाख होगी। तो आपको बताना है अंतर, अंतर है 1 यूनिट ही है तो 1 लाख होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 86। अपरिवर्ती चाल से चल रही एक मालगाड़ी समान दिशा मालगाड़ी की दिशा में पैदल चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 10.6 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चल रहा है समान दिशा में। देखो दिशा कौन सी है, समान है, ये आप एक ही डायरेक्शन है। पहले व्यक्ति की जो स्पीड है 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, जबकि दूसरे व्यक्ति की ये स्पीड है। मालगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी थी। दोस्तों मालगाड़ी जो किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो अपनी, कह सकते हैं अपनी लेंथ इतना वो कवर करेगी। अपनी लेंथ इतना कवर करेगी। और लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे कौन सी, दोनों डायरेक्शन सेम है दोनों की। मान लेते हैं जो मालगाड़ी की स्पीड है ये है एक्स, और व्यक्ति की स्पीड है, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, पहले व्यक्ति की स्पीड माइनस हो जाएगी स्पीड। जब एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जैसे अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है। तो रिलेटिव स्पीड होगी 5.4, माइनस करेंगे। और कवर करने में अपनी लेंथ इतना चलेगी, ये होगी रिलेटिव स्पीड। और टाइम कितना लेती है पहले व्यक्ति को पार करने में, 10.6। गुना करेंगे 10.6, तो ये किसके बराबर आएगा, ये रेलगाड़ी की लेंथ होगी। वैसे ही यहाँ पे भी रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे रिलेटिव रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, मतलब कि एक्स माइनस अब की बार हो जाएगा 6.3। और टाइम कितना लेती है इसको पार करने में, 11 सेकेंड, गुना 11। ये भी ट्रेन की क्या होगी, लेंथ होगी। तो यहाँ से पहले आप रेल की स्पीड निकालोगे, फिर एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, तो वहां से क्या आएगी, ट्रेन की कह सकते हैं लेंथ आ जाएगी जब स्पीड निकालेंगे सबसे पहले। तो ये 110.6 है, ये 11 है। तो सोल्व कर दें, ये आएगा 10.6x माइनस 5.4 इंटू में 10.6 बराबर होना चाहिए किसके, 11x माइनस 6.3 इंटू में 11। अब x वाले एक साइड हो जाएंगे, ये उस साइड जाके माइनस होगा दोस्तों, तो माइनस होगा 10.6, तो ये आएगा 0.4x बचेगा। और ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6.3। इस साइड ये तो माइनस हो गया, उस साइड गया, और ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा। कितना होगा 6.3 इंटू में 11। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, इनको सोल्व करना है। तो सबसे पहले पहले वाला सोल्व करते हैं, ये आएगा 154। यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर की तरफ स्पेस कम है। 5.4 की 10.6 से गुना करनी है आपको। इसको लिखते हैं 54 गुना 106, और बटे में कर देते हैं हम सीधा इसका 100। तो ये कितना आएगा दोस्तों, 54 की 100 से गुना करोगे 5400। 5400 में ऐड होगा फिर 54 गुना 6, 54 का डबल करते हैं 108, 108 ये करेंगे 324। तो सीधा कह सकते हैं ये आएगा 300, 54 गुना 6 करोगे 324 आएगा। तो ये होगा 27,724/100, 724/100, 57.24 आएगा ये। वैसे प्लस में, ये माइनस में है टर्म, प्लस में कौन सी है,
ग्यारह छिक 66 प्लस 11 तिये 33, 66 में 33 जोड़ेंगे, मतलब 11 छिक 66 प्लस 0.3 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे 3.3 आएगा, तो 66 में 3.3 ऐड करोगे 69.3 होगा। तो प्लस का है 69.3, माइनस का ये है, प्लस का ये है। तो यहाँ से कहेंगे हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा देखो 58 तक पहुंचने के लिए दोस्तों, या आप सीधा माइनस कर दो इसमें से 69.3 में से माइनस करना आपको 57.24, 10 में से 4 गए 6, 2 में से 2 गए 0, 9 में से 7 गए 2, 6 में से 5 गए 1, ये आएगा 12.06। 12.06 यहाँ से सोल्व करके इसको 12.06 आया, और 12.06 की वैल्यू किसके बराबर है, 12.06 है। तो इसको 1206 लिख लेते हैं, बटे में 100 कर देते हैं। अब इसका भी बटे में 10 आएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से इसको काटते हैं तो ये आएगा लगभग, 4 से काटेंगे या 2 से काटते हैं, ये आएगा 2, 2 आएगा, 2 से काटेंगे 1206 को 603 आएगा दोस्तों, 603, और बटे में ये 2 करेंगे तो 603 बटे 20 हो जाएगा ये, 603 बटे 20, 603 बटे 20। तो आप 100 बना दो नीचे, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये होगा 600 गुना 5 3000, 5 दिए 15, 3015, क्योंकि 600 प्लस 3 लिख सकते हैं, 600 गुना 5 करेंगे 3000 प्लस 5 दिए 15, 3015, और बटे में 100 है दोस्तों, तो ये आएगा 30.15। 30.15 में से 5.4 माइनस करोगे, देखो यहाँ से निकालो डिस्टेंस, ये यहाँ से निकालो, 30.15 में से 5.4 माइनस करना आपको, 5, यह आया 5, 11 में से 4 गए 7, और यहाँ बचेगा 9 में से 5 गए 4 3, सॉरी 2, एक कैरी भी दिया था, 24.75, 24.75, 24.75। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ज्यादा देखिए करना ही पड़ेगा आपको, ऐसे क्वेश्चन एक दो मिलेंगे आपको, टाइम बहुत होता है आपके पास, कई क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे आपको कि आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, 2 4 5, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ही हम टाइम बचाते हैं, जल्दी करते हैं आसान क्वेश्चन को, इसलिए तो 24.75 आया दोस्तों यहाँ पे, x माइनस 5.4 की हमने, और इसकी गुना करनी है 10.6 से। अब ये हमारा होगा आंसर, सॉरी, इसके अलावा हमें ये भी करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी तक जरूरत नहीं पड़ी थी। अब आपको अगर निकालनी है लेंथ, तो इसको मीटर पर सेकंड, मीटर में चाहिए लेंथ, तो इसको 5/18 से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी इसको सोल्व करना है, देखिए 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे, 9, 9 दूनी 18, 6 बचेगा, 9 से 63, और 9 पंजे 45, बटे में 100 2.75 आएगा ये, 2.75, और 2 है ये, इसको काट दो, ये आएगा 5.3। अभी आपका आंसर क्या आएगा, 5.3 के गुना करना है 5 से, फिर उसकी गुना करनी है 3.75 से, 5.3 की गुना करनी है 5 से, फिर 2.75, तो इसकी पहले 5.3 के 3 से, मतलब कि यहाँ पे करो या यहाँ पे करो, तो इसकी गुना करते हैं, पंजो पंजो 25, और 5 दिए 15, 25 और 25 की गुना करोगे, 5 देखो 5, 5 गुना 5 प्लस 0.3 लिख सकते हैं, पंजो पंजो 25, 0.3 की 5 से करेंगे 1.5, 25 प्लस 1.5 26.5 आएगा ये, और गुना है 2.75। इसको आसान करने के लिए अगर 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 का डबल 4, 0.75 का डबल 0.75 का डबल 1.5, 4 में 1.5 जोड़ोगे तो 5.5 होगा, 5.5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर, तो ये दोस्तों सारा 11 बन जाएगा। ठीक है, ये 11 बटे में 4 है, देखो 26.5
गुना में क्या है, 11/4 है। अब इसकी गुना कर दो, इसको भी लिख सकते हैं 26 दूनी 52, 53/2 लिख सकते हैं इसको भी। 53 × 11 करना आसान है। ये शॉर्टकट मल्टीप्लाई होती है 11 से करने की। देखो 3 लिखते हैं, फिर 5, 3 में 5 ऐड करोगे 8 आएगा। तो फिर 5 में क्या ऐड करेंगे, देखो 3, 3 और 5 8, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 आएगा। 583/8 करना आपको। 583/8, क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव है। 583/8 करना आपको। 8×56, बचेगा 2। 23 17, फिर आएगा 8 दूनी 16, बचेगा कितना दोस्तों, है हमारे पास बचेगा 7। फिर बचा 7, फिर पॉइंट लगेगा 0, 8×64, 72.8 आता है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड। ऐसे क्वेश्चन को करना आपको लास्ट में, जब आपके पास टाइम बचेगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको 3-4 मिनट लग रहे होंगे, 2-3 मिनट लग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, राजन ने कुल 108 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय की। ठीक है जी। वह दूरी का 1/6वां भाग 2 घंटे में पूरा करता है, जबकि कुल दूरी का 1/4वां भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो उसने शेष दूरी कितने समय में तय की। तो देखो कुल दूरी है 108, 108 का 1/6 आएगा, 6 × 6, 6 × 8 = 48, 18 × 6 = 108 होता है, मतलब 18 किलोमीटर इसने कवर किया दोस्तों 2 घंटे में। जबकि कुल दूरी का 1/4वां भाग, इसका 1/4 निकालेंगे 27 आएगा, 27 किलोमीटर इसने कवर किया। कहता है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 27 जाएगा, तो 9×3 = 27, तो यहाँ लगेगा वो मतलब कि 3 घंटे लेगा। 3 घंटे यहाँ लग गए उसको। अब बच गया कितना, 27 में 45 कवर कर दिया उसने, 27 और 18 45 कवर कर दिया। और टाइम कितना ले लिया, 2 और 3 5 घंटे ले लिया दोस्तों। इसका मतलब वो शेष दूरी को टोटल टाइम कितना लेता है, 108 कवर करने में 12 की स्पीड से, टोटल 12 की स्पीड से 12 नहीं में 108, 9 घंटे लेता है। अगर 5 घंटे उसके लग गए हैं, अब जो बच गया रिमेनिंग, जो बच गया उसको कितने में कवर करना होगा, 9 - 5 4 घंटे में कवर करना होगा उसको। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88, 2,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से ब्याज को वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखो वार्षिक तो दोस्तों 1 वर्ष की बात है, वार्षिक तो रेट रहेगी 8%, अर्धवार्षिक रेट हो जाएगी 4%। अब 4% की दो इफेक्टिव रेट निकालनी है आपको, मतलब कि 4%, 4%, 6 6 महीने में काउंट होगा ब्याज। ठीक है, देखो 1 वर्ष में तो SI और CI सेम ही रहता है, मतलब रेट रहेगी 8% ही रहेगी। अब इसकी जो इक्विवेलेंट रेट निकाल लेते हैं हम, इफेक्टिव रेट, 4 + 4 से कितना आएगा, 8 आएगा, और +4 × 4 करेंगे बटे में 100 साथ में परसेंट, तो ये आएगा 0.16%। तो इनका अंतर क्या आएगा दोस्तों, 0.16% का अंतर होगा, तो सीधा आप 2,000 का निकाल दोगे। 0.16%, 0.16% मतलब कि 16/10⁴। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बचेगी। 16 दूनी 32/10, तो ये आएगा 3.2 रुपए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 89, यदि ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, तो उनके एकांतर दिन पर कार्य करना शुरू करते हुए कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की न्यूनतम पूर्ण संख्या कितनी होगी। न्यूनतम पूर्ण संख्या आपको बतानी है। देखिए, ए कर सकता है किसी काम को 16 दिन में, सॉरी। बी कर सकता है इसी काम को 24 दिन में। कितने दिन में, 24 दिन में। टोटल काम मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम, ये होगा 48। तो ये एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा, और ये करेगा इफिशियंसी, एक दिन में काम मतलब इफिशियंसी ये करेगा 2।
अब ये काम कर देते हैं, 3 और 2 5। पहले दिन ये आया, मान लो ए आया, 3 कर गया। फिर दूसरे दिन ये आया। 2 दिन में दोस्तों काम कितना हो गया? 3 और 2 5 हो गया। 48 के पास जाना है तो 9 से गुना कर दो। 9 से करेंगे 9 दूनी 18 दिन हो गए। और 9 से गुना करेंगे 45 काम हो गया। अब 3 काम और बच गया। फिर नेक्स्ट डे कौन, एक ही बार ये साइकिल कंप्लीट हो गया तो ए एक दिन में कितना करता है? एक दिन और लगेगा और एक काम कर देगा, 3 करता है एक दिन में। तो काम हो जाएगा 48 और दिन कितने हो गए? 18 एक 19 दिन। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 90। दो संख्याओं का योग एक 1904 और उनका एचसीएफ 56, तो ऐसे संख्या युग्मों की संख्या डैश है। देखिए दो संख्याओं का दोस्तों, आपको पता है दो संख्याओं का योग है, मान लो कोई संख्या x, तो एचसीएफ क्या है? 56 है। तो एक संख्या एचसीएफ तो दोनों संख्या के मल्टीप्लाई में होता है, एक तो एक होगी 56x और एक होगी 56y, ऐसे होगी संख्या। अब इनका योग है 56x, संख्याओं का योग 56x प्लस 56y की वैल्यू है 1904। तो 56 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई, वो आपस में को प्राइम नंबर होंगे, जहां जहां कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 56 कॉमन आ गया इनमें से, तो 56 से डिवाइड कर दो। 190 4, 56 को डिवाइड करेंगे तो ठोसती 56, 8 दूनी 16, 3 बचेगा, 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 तिया 24, 6 बचा, 8 64। 238 को 7 से करते हैं, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 34। तो सम 34 होना चाहिए। तो ऐसे आपको फैक्ट को प्राइम नंबर देखने हैं, आपस में पेयर देखने हैं। तो सम 27 आना चाहिए, मतलब 34 आना चाहिए, सॉरी, एक्स और वाई का। तो जैसे 1 और 34 हो सकता है। और क्या हो सकता है? 1 के आगे फिर लेंगे एक, दो, 2 और 32 लेंगे तो दो में से कॉमन आता है, कॉमन नहीं आना चाहिए कुछ भी। 3 और 31 होगा। फिर उसके बाद 529 हो सकता है। उसके बाद 6 7 और 27 हो सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं आते इनमें भी। उसके बाद 7 8 नहीं होगा, 9 25 हो सकता है। 10 नहीं होगा, 11 और 23 हो सकता है। उसके बाद 11 12 नहीं होगा, 13 और 21 हो सकता है। और 13 के बाद 14 तो नहीं होगा, 15 और 19 भी हो सकता है। आगे लेंगे 16 नहीं होगा, ठीक है। आगे लेंगे 16 नहीं होगा, 17 के साथ ले सकते हो किसको? 17 और 17 लेंगे तो कॉमन आएगा, 17 ही कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पेयर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे पेयर बनते हैं 8। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3।